कांकरोली स्थित श्री द्वारिकाधीश मंदिर प्रबंधन ने सोमवार को मंदिर और नगर के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते विजन 2030 प्रस्तुत किया। इस विजन डॉक्यूमेंट में अगले 5 वर्षों के भीतर धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अधोसंरचनात्मक विकास की व्यापक रूपरेखा शामिल है। प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मंदिर और गौशालाओं की पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी तैयार की गई है। सबसे बड़ी घोषणा मंदिर की मेला भूमि पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने की है। बताया गया कि इस परियोजना का MOU अंतिम चरण में है। इस अस्पताल में मंदिर का भी शेयर रहेगा। सभी स्थानीय और BPL मरीजों के लिए 25% कोटा आरक्षित रखने पर भी चर्चा जारी। मेला परिसर की शेष जमीन पर अत्याधुनिक बैंक कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। वहीं द्वारकेश चौराहा, विठल विलास बाग क्षेत्र में शॉपिंग मॉल, लैंडस्केपिंग और सौंदर्यकरण कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर की व्यवस्था और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मंदिर बाहरी धर्मशाला की जगह पर नए गार्डन, घाट और फव्वारों का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर के सलाहकार जयेश भाई ने बताया कि अगर द्वारकाधीश व्यायामशाला बाड़ी वाले अखाड़े पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, तो मंदिर के बाहर स्थित वर्तमान पार्किंग को भी गार्डन और फार्म वाले से सौंदर्यकरण किया जाएगा। मंदिर विजन 2030 लेके आया है। विजन 2030 के अंतर्गत कांकरोली नगर में फूड कोर्ट की जो फैसिलिटी नहीं है, नगर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फैसिलिटी नहीं है, नगर में अच्छी शैक्षणिक सुविधा नहीं है, उसके लिए मंदिर मंडल 2030 विजन 2030 के अंतर्गत आया है। मंदिर के पास जो भूमि है, वो भूमि को मंदिर बेचती नहीं है और न बेचेगी। भूमि मंदिर लीज पर देगी और मंदिर पर बिल्डिंग बनेगी। हम एक फॉर एन एग्जाम्पल में उदाहरण तौर बताऊं कि मंदिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लेके आ रहा है मेला ग्राउंड पर, तो जमीन के लिए हमारा MOU होगा, मंदिर उसमें पार्टनर रहेगा। कभी भी मंदिर कोई भी जगह पर किसी को व्यवसायीकरण के लिए नहीं दे रहा है। मंदिर अपनी आय बढ़ाने के लिए ये सब प्रोजेक्ट्स लेके आई है। दूसरा प्रोजेक्ट है मंदिर जो BN कॉलेज अगर नहीं रहती है तो हम हमारी आदर्श विद्या मंदिर यहाँ पर शिफ्ट करने का हमने सोचा है। और आदर्श विद्या मंदिर की जो जगह है वहां पर हमें ऑटोनोमस कॉलेज, मतलब वो स्पेशलाइज कोर्सेज के साथ, जैसे BA BCom वाला नहीं, स्पेशलाइज कोर्सेज के साथ जो अच्छी इनकम, जो सही बात है मंदिर इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, अच्छी इनकम देवे, इसलिए सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग जिसके साथ MOU होगा वो बनाएगा, बाकी सब बिल्डिंगें भी मंदिर ही करेगी। और ये आने वाले 5 साल में होगा। उसमें एक वाड़ी वाला अखाड़े से की जो योजना मंदिर की अप्रूव हुई है, वो अप्रूवल योजना में भी अगर वो हो जाता है तो मंदिर में जो पार्किंग है, वो जो अभी जो ये मैंने आपको बताया कि जो 1.01 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, बाहर धर्मशाला डिमोलिशन होना शुरू हो चुका है, वहां पर गार्डन, फव्वारे, घाट बनेंगे, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा पूरा पार्किंग प्लॉट में। उन पार्किंग होने के बाद हमने दूसरी एक बात रखी है कि सूरजपुर से लेकर के मंदिर तक सुबह 7 से लेकर के रात को 9 बजे तक उसको नो पार्किंग जोन किया जाए। तीसरी बात हम लाए मंदिर ने अब गौशाला और मंदिर की जो ठाकुर जी को लेके उसके ऊपर आत्मनिर्भर मंदिर बने, वो एक योजना है। उसमें हम गौशाला को तकरीबन करीब आत्मनिर्भर बना चुके हैं। पिपरी हमारा जो बीड़ था उसमें से हम हरा घास और मक्के की कुट्टी और गेहूं का भूसा, वो सब हमारी जमीन से ही गायों को मिलेगा। दूसरी एक बात है, हमको मंदिर को एक बड़ी गौशाला दान में मिली है, उसका हमने यूज किया, उपयोग करके हमने 165 नरवंश को ट्रांसफर करने का, स्थलांतरण करने का सोचा था, लेकिन 149 नरवंश को हमने ट्रांसफर कर दिया है और वहां पर वो रह रहे हैं। हम हमारी निजरना गौशाला है, वहां पर जो दूध नहीं देती उस गाय को वहां शिफ्ट करेंगे। ये शिफ्टिंग का वजह है कि हमारे यहाँ नस्ल खराब हुई है। नस्ल को सुधारने का एक कार्यक्रम करके आसोटिया में आने वाले 5 साल के अंतर्गत 2000 लीटर, 200 गाय करीब दूध वाली हो, ऐसा एक हमारा प्रावधान, और अच्छी नस्ल की हो और अच्छी फैट के साथ दूध दे। यही योजना के साथ हम आगे बढ़ेंगे।